नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की एक काफ़ी दिलचस्प योजना पर बात करने वाले हैं। जी। नाम है मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये योजना छोटे व्यापारियों के लिए काफ़ी मायने रख सकती है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण पहल है। और इसमें जो सबसे खास बात लग रही है वो ये कि पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना होने पर 10 लाख तक का बीमा कवर मिल सकता है, वो भी बिना कोई प्रीमियम भरे। जी। ये तो सुनने में काफ़ी अच्छा है। हाँ, ये बात सही है। बिना किसी प्रीमियम के ये योजना असल में राज्य कर विभाग चला रहा है। अच्छा। और इसका मकसद साफ है। जो व्यापारी उत्तर प्रदेश में जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें एक तरह की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना। खासकर अगर दुर्भाग्य से कोई हादसा हो जाए तो ये सिर्फ बीमा नहीं, एक तरह का सेफ्टी नेट है, कह सकते हैं। तो ये जो 10 लाख रुपए का आंकड़ा है, ये किन स्थितियों में लागू होता है? मतलब क्या हर तरह की दुर्घटना? नहीं, देखिए, ये 10 लाख रुपए की पूरी रकम तब मिलती है जब किसी पंजीकृत व्यापारी की दुर्भाग्यवश दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, ओह! या फिर वो स्थायी रूप से मतलब परमानेंटली पूरी तरह विकलांग हो जाते हैं, काम करने की स्थिति में नहीं रहते। अच्छा, पूरी तरह विकलांगता। और अगर विकलांगता पूरी ना हो, मतलब आंशिक हो तो? हाँ, वो भी कवर होता है। अगर स्थायी विकलांगता आंशिक है तो मुआवजे की रकम विकलांगता कितने प्रतिशत है उसके आधार पर तय होती है। अच्छा, परसेंटेज के हिसाब से। जी। तो ये पूरी तरह से स्थिति पर निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका फायदा कौन उठा सकता है, पात्रता क्या है। हाँ, बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। कौन लोग इसके दायरे में आते हैं, शर्तें क्या हैं? देखिए, मोटे तौर पर 3 मुख्य शर्तें हैं। पहली, व्यापारी का बिजनेस उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। ठीक है। दूसरी, और ये सबसे अहम है, वो राज्य कर विभाग में पंजीकृत हो, मतलब जीएसटी सिस्टम में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जी। और तीसरी शर्त है उम्र की। व्यापारी की उम्र 18 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। ये जीएसटी पंजीकरण वाली बात थोड़ी और समझाएंगे। जैसे अगर कोई छोटा दुकानदार है पर शायद जीएसटी में पंजीकृत नहीं है, तो क्या उसे ये लाभ नहीं मिलेगा? सीधा जवाब है, नहीं मिलेगा। पंजीकरण अनिवार्य है। ये शर्त, आप कह सकते हैं, इस योजना का आधार है। और शायद ये सरकार के उस बड़े लक्ष्य का भी हिस्सा हो सकता है जहां वो व्यवसायों को फॉर्मल इकोनॉमी में लाना चाहती है। सही कहा। तो जो पंजीकृत नहीं है वो इस सुरक्षा कवच से बाहर है। बिल्कुल। खैर, अगर कोई पात्र है तो आवेदन कैसे करना है? प्रक्रिया बहुत जटिल तो नहीं है? नहीं, कोशिश की गई है कि प्रक्रिया सीधी रहे। 2 तरीके हैं। अच्छा। एक तो है ऑनलाइन। राज्य कर विभाग की वेबसाइट है comtax.up.nic.in। वहां जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इसका एक फायदा यह है कि आप अपनी अर्जी को बाद में ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, वो सुविधा रहती है। और दूसरा तरीका है ऑफलाइन। अपने नजदीकी वाणिज्य कर कार्यालय जाकर कागजी फॉर्म भर दें। ठीक है। और दस्तावेज, आमतौर पर सरकारी योजनाओं में कागजात की लिस्ट लंबी होती है। हाँ, कुछ जरूरी दस्तावेज तो चाहिए होंगे, जैसे पहचान के लिए आधार कार्ड, व्यापार के पते का प्रमाण, जीएसटी या पहले वैट चलता था तो उसका पंजीकरण सर्टिफिकेट, ठीक। पैन कार्ड लगेगा, बैंक खाते की जानकारी देनी होगी ताकि पैसा सीधा खाते में आ सके, अच्छा। और एक पासपोर्ट साइज फोटो। और अगर भगवान न करे क्लेम की नौबत आती है, मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में, तो फिर मृत्यु प्रमाण पत्र या पुलिस रिपोर्ट लगेगी। और विकलांगता के केस में? विकलांगता के केस में मेडिकल सर्टिफिकेट जो विकलांगता का प्रतिशत बताता हो। समझ गया। चलिए, मान लीजिए किसी के साथ कोई अनहोनी हो गई और क्लेम करने की जरूरत पड़ती है, तब क्या प्रक्रिया है? कोई समय सीमा भी है? हाँ, समय सीमा है और ये काफी जरूरी है। दुर्घटना होने के 1 महीने के अंदर। सिर्फ 1 महीना? जी, 1 महीने के अंदर क्लेम का फॉर्म और सभी जरूरी दस्तावेज जो मैंने अभी बताए वो राज्य कर विभाग में जमा करने होते हैं। इसमें देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है। विभाग फिर इन दावों की जांच करता है, वेरिफिकेशन होता है, और सब कुछ सही पाए जाने पर मुआवजे की जो भी रकम बनती है वो सीधे लाभार्थी या उनके नॉमिनी के बैंक खाते में भेज दी जाती है। और एक सवाल और, अगर किसी व्यापारी की एक से ज्यादा फर्में पंजीकृत हो, मान लीजिए 2-3 दुकानें हैं अलग अलग नाम से, तो क्या उन्हें हर फर्म के लिए अलग अलग क्लेम मिल सकता है? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भले ही किसी व्यापारी के नाम पर कई फर्में पंजीकृत हों, इस योजना के तहत दावा सिर्फ एक ही फर्म के लिए मान्य होगा। अच्छा, मतलब एक व्यक्ति एक क्लेम। जी बिल्कुल, दोहरा लाभ नहीं मिलेगा इसमें। तो कुल मिलाकर देखें
तो उत्तर प्रदेश के उन व्यापारियों के लिए जो जीएसटी में पंजीकृत हैं, ये वाकई एक महत्वपूर्ण सुविधा है। सरकार की तरफ से बिना किसी लागत के एक सुरक्षा। हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन जैसा आपने बताया, ये पंजीकरण की शर्त इसे काफी हद तक सीमित भी कर देती है। जो पंजीकरण नहीं है वो इसके दायरे से बाहर है। सही बात है। अगर किसी को इस बारे में और विस्तार से जानना हो तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? इसके लिए राज्य कर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है comtax.up.nic.in। comtax.up.nic.in। जी, वहाँ जानकारी मिल जाएगी। या फिर उनका एक हेल्पलाइन नंबर भी है 1800180015। इसके भी कॉल करके पूछ सकते हैं। 1800180015। ठीक है, बिल्कुल। और अंत में एक बात सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, कि जब किसी योजना का पूरा लाभ जीएसटी पंजीकरण पर निर्भर करता है, तो ये एक तरफ तो छोटे व्यापारियों को औपचारिक दायरे में लाने के सरकारी प्रयासों को दिखाता है, वो तो है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठाता है कि वो व्यापारी जो अभी भी इस पंजीकरण के दायरे से बाहर हैं, उनके सामने क्या जोखिम है और उनके लिए क्या समाधान हो सकते हैं। ये एक विचारणीय प्रश्न है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है या यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। आप हमें कमेंट करके यह भी बता सकते हैं कि आप आगे किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई कमी लगी हो तो कृपया बताएं, हम अगली वीडियो में सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।